हमारे चैनल के माध्यम से आप 190 लंबा विधानसभा को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? 190 लंबा विधानसभा की जनता को हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। जो ये विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे विधानसभा की जनता नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के अंदर ये चिंता है कि जल्दी से जो टिकटें फाइनल हों और लोग अपने काम में लग जाएं। और हम लोग तो लगातार अपने क्षेत्र में गांव-गांव पाँव-पाँव जा कर के लगातार जो है जनता जनार्दन से मिल रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी सुन रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार रही है, जो योगी सरकार रही है, उसके द्वारा जो प्रदेश के अंदर जो इन्होंने गलत कानून बनाए, संविधान को तोड़ने का काम किया, जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हुआ, लोगों को बहन बेटियों के साथ रेप हुए, बहुत सारी हत्या हुई और झूठे मुकदमे लगाए सरकार ने, बहुत गरीबों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए इन्होंने और बुलडोजर चलाने का काम किया, असंवैधानिक काम किया इन्होंने। बहुत सारे असंवैधानिक ऐसे काम किया कि जहाँ पर कानून राइट्स से देता ही नहीं है, इनका जो है कोई भी राइट्स नहीं है कि ऐसे काम करें। लेकिन इन्होंने सत्ता के नशे में आकर के ऐसे ऐसे काम किया इन्होंने जो पूरे प्रदेश की जनता को पता है। और इन सब मुद्दों को लेकर जनता पूरी तरीके से जागरूक हो गई है। वो चाहती है कि मतदान कल हो और हम इस सरकार को उखाड़ फेंकें और भाजपा का सफाया करें। पूरी तरीके से लोगों का एक ही रुझान है। गांव-गांव हम लोग जा रहे हैं तो जनता का एक ही रुझान है, बस केवल अखिलेश यादव के अलावा, साइकिल निशान के अलावा कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हुए विकास कार्य किए हैं, जो लोगों के अंदर एक भरोसा जीता है माननीय अखिलेश यादव जी ने। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव ने, जब हम जाते हैं क्षेत्र के अंदर, जनता के बीच में जाते हैं, जब हमारे इस रंग को लोग देखते हैं तो लोग जान जाते हैं, इस रंग को देख के जानते हैं कि शिवपाल के लोग आ गए हैं और अखिलेश के साथ आ गए हैं और अखिलेश जी के लिए वोट मांगने चाहते हैं। ये शायद ये कुछ मेरे से कहना चाहते हैं। तो मैं जनता के जो आवाज़ होती है वो एक आवाज़ होती है कि इस प्रदेश को कोई बचा सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी बचा सकते हैं। और चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, किसी भी जाति समाज का लोग, किसी धर्म के लोग हो, सब माननीय अखिलेश यादव को, युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, सभी की एक सोच है कि बस इलेक्शन हो और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए और प्रदेश को बचाया जाए। क्योंकि प्रदेश के अंदर आज युवाओं का प्रदेश है, युवाओं का विधानसभा है, युवाओं का गांव है, पढ़े लिखो एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं गांव के अंदर। वो जानते हैं कि ये सरकार ने धोखा दिया है, झूठ पे झूठ बोलने का काम किया है। लगातार इन्होंने दलितों को महादलितों से लड़ने का काम किया है, पिछड़ों को अति पिछड़ों से लड़ाने का काम किया है, इन दोनों को मुसलमानों से लड़ा देने का काम किया है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूं, इस प्रदेश सरकार का, योगी सरकार का एक अहम रोल है कि जिसने देश के अंदर निजीकरण किया है, इन्होंने रेलवे को बेचा है, एयरपोर्ट को बेचा है और सरकारी संसाधनों को इस सरकार ने बेचने का काम किया है। और इस प्रदेश की जनता पूरी तरीके से खफा है, महंगाई के लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के चौतरफा वार करने के लिए तैयार है। किसी भी कीमत पर इस सरकार को देखना नहीं चाहती और जल्द से जल्द मतदान हो, उखाड़ के फेंकना चाहती है। केवल अखिलेश जी के साइकिल के बटन को दबाने के लिए तैयार बैठी है। और इसको पूरी तरीके से इनके प्रत्याशी जो है, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो लगातार परेशान है कि मुद्दे को, किस मुद्दे को लेकर किस गांव से शुरुआत करें, किस गांव में घुसे, अगड़े के गांव से घुसे, पिछड़े के गांव से घुसे, या दलितों के गांव में जाए या मुसलमानों के गांव में जाए, साथ कोई इनके नहीं खड़ा है, कोई साथ नहीं खड़ा है। एक सवाल आपसे और है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की छोटी भाई की पत्नी अपर्णा यादव जी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। क्या इससे बीजेपी मजबूत होगी? बीजेपी तो कहती है कि उनके घर में ही हमने सेंध लगा दिया। इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, अपर्णा जी को लेकर के जो इस तरीके से बातें की जा रही हैं, देखो, अपर्णा यादव के पीछे कोई जनाधार है क्या? अपर्णा यादव पर क्या असर पड़ेगा जी? वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। अपर्णा यादव लड़े इलेक्शन, ना लड़े, समाजवादी पार्टी पे क्या असर पड़ने वाला है? सरकार पे क्या असर पड़ने वाला है?
कोई असर नहीं पड़ेगा। अपर्णा यादव किसी भी सीट से लड़ ले, अपर्णा यादव जी किसी भी सीट से लड़ ले, वो तो जब माननीय अखिलेश यादव की छत्रछाया में होती तो उस सीट का फर्क होता। अगर अखिलेश यादव जी साथ नहीं है, आज हमारे साथ नहीं, तो हमारा भी कोई असर नहीं है। आज किसी जो भी गठबंधन के लोग आए हैं, सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के ही छत्रछाया में हम सब मजबूत हो रहे हैं। हम सब हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया था कि चलो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम भाजपा में तो एक समाजवादी विचारधारा हमारी यहाँ से निकलकर भाजपा में गई है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, माननीय अखिलेश यादव जी हम सबके नेता हैं, हम उनकी बातों के लेकर हम कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारा ये व्यक्तिगत अपना विचार है कि अपर्णा यादव को लेकर के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और माननीय नेताजी के घर का मामला है, इसमें हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इसको लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी सीट से लड़ लें, कहीं से भी लड़ लें, भाजपा से लड़ लें, कांग्रेस से लड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 190 लंबुआ विधानसभा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके मौका देते हैं और आप लंबुआ से चुनाव लड़ते हैं, तो आपके सबसे मजबूत और दमदार मुद्दे कौन से होंगे? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन। लोगों को सामाजिक न्याय आज़ादी से आज तक बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, वो परिवर्तन कैसा होगा जो जनता को देखने को मिलेगा? नया विधायक मिलेगा आप जैसे, बता रहे हैं आपको, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि बगैर सामाजिक परिवर्तन के और सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता, बगैर सामाजिक परिवर्तन के राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। तो हम सबसे पहले अपनी विधानसभा के अंदर इस सामाजिक परिवर्तन करेंगे। सामाजिक परिवर्तन कैसा होगा कि यहाँ पे जाति के नाम पे किसी को कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, जाति के दम्भ के नाम पर किसी को कोई ठेस नहीं पहुँचाने का काम करेगा, छुआछूत भेदभाव मिटाएंगे, दलित पिछड़े अगड़े पिछड़े पूरी कोशिश होगी सबको एक साथ बैठाकर रोटी खिलाई जाएगी, दावत खिलाई जाएगी, एक साथ सभी को सम्मान दिया जाएगा। अब उस टाइम निकल जाएगा। अगर आर.एस. यादव जैसे अगर यहाँ पे विधायक हो जाता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर यहाँ से मौका देते हैं, एक नई क्रांति होगी। इस पांचों विधानसभाओं के अंदर बाहुबल खत्म हो जाएगा, गुंडे माफियों का राज खत्म हो जाएगा, काली काली गाड़ियों का भौकाल, बंदूकों का भौकाल, झूठे गनर भागते रहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं, ये सब नकली लोगों की राजनीति यहाँ से खत्म हो जाएगी। और आर.एस. यादव जैसे गरीब लोग, क्रांतिकारी लोग, मेहनतकश लोग, पढ़े लिखे नौजवान राजनीति में आएंगे और पांचों विधानसभाओं के अंदर विधायक बनाने का काम किया जाएगा। आप देखना किस तरीके से यहाँ पे एमएलसी बनाए जाएंगे। अब तो एमएलसी साहब भी चले गए, क्योंकि वो घबरा गए, हमारे आते एमएलसी साहब भाग गए पार्टी छोड़ करके। उनको पता था कि अब सामंती विचारधारा के लोगों का ठिकाना नहीं है। उन्होंने पार्टी को कितना बेवकूफ़ बनाया। अब हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता चल रहा होगा, हम लोग तो बहुत खिलाफत करते थे कि ये लोग आपके सगे नहीं हैं, ये लोग आपके एक भी वोट नहीं दिला सकते थे। इन लोगों ने सीटों को घेर के बैठे थे। ऐसे और भी लोग जो सीटों को घेर के बैठे हैं, इनको हटाया जाए, क्योंकि पार्टी जड़ से मजबूत होनी चाहिए। जो आपका वोटर है, जो आपका बेस वोटर है, जो आपके लिए मरता है, जो लिए आपके काम करता है, जो आपके लिए साइकिल चलाता है, जो आपके लिए वोट मांगता है, जो आपको देखना चाहता है, जो आपको मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, वो थानों में परेशान होता है, वो तहसीलों में परेशान होता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है। वो गरीब लोग थानों में कैसी दलाली चलती है। लंबुआ थाने में देखो, लंबुआ थाने में किस तरीके से दरोगा साहब बैठते हैं, किस तरीके से दलाल जाते हैं, पीड़ित के पीछे दलाल, एक भी दलाल दिखाई नहीं देगा किसी भी थानों के अंदर। लंबुआ विधानसभा के अंदर किसी थाने के अंदर दलालों की एंट्री नहीं होगी। अगर कोई भी दरोगा, कोई भी पुलिस दलाली करते हुए अगर देखा गया, तुरंत सस्पेंड होगा। 1 घंटे के अंदर उसको लाइन हाजिर कराने का काम करूंगा, कोई भी दलाली नहीं चलेगी। कोई भी गुंडा माफिया थानों के अंदर नहीं घुसेगा, वजह बतानी पड़ेगी किसके फेवर मारा, क्यों मारा। और इन सारे पुलिस वालों को ट्रेसिंग भी कराएंगे, किसके दबाव में, किस मुद्दे पे, किस पे काम कर रहा हो। अगर हत्या होगी तो सजा मिलेगी। पहली बात तो कोई यहाँ पे हत्या नहीं करेगा। आर.एस. यादव जैसे लोग यहाँ विधायक बनेंगे, यहाँ गुंडे माफिया जितने भी लोग हैं, इनको पता है कि आर.एस. यादव क्या चीज़ है। इनको पता हो जाएगा कि ये बगैर बंदूक के चलने वाला, बगैर बंदूक के चलने वाला है, ये बगैर जो है काफिले के चलने वाला है। उनको पता है कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। इसके सामने गुंडे माफिया धराशायी हो गए हैं। आपने देखा 19 के चुनाव में भी धराशायी करा दिया था माननीय शिवपाल सिंह यादव ने, बड़े बड़े लोगों को धराशायी करा दिया। ऐसे ही यहाँ में भी बहुत मजबूती से, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे अगर मौका मिलता है। क्योंकि हमारे साथ पूरे दलित समाज के लोग जुड़ गए हैं, पिछड़े समाज के लोग जुड़ गए हैं। तो सर मैं गांव-गांव सर्वे कर रहा हूँ, पहली बार लंबुआ में हुआ है कि आपके साथ 85 बनाम 15 है।
सीधे सीधे लड़ाई हो गई जब से आप आए हैं। नहीं, अगर पूरे- नाम ले रहे हो तो पूरे पूरा, क्षेत्र में- अगर नाम ही ले रहे हो तो पूरा नाम लो। हमारे पर 90% लोग हैं, 50 ही नहीं 90 हो गए। बाबू मानवर कांशीराम जी का नारा हुआ करता था कि 15-85, अब तो 90 हो गए हैं। क्योंकि और जो 10% के लोग हैं, जिनको 10% को निशाना हम बनाना चाहते हैं, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो बनिया है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज पढ़े लिखे समाज के अंदर, आज पढ़ा लिखा जो समाज हो गया है, जो सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। ठाकुर समाज के लोग, काफ़ी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारी पूरी बाजार हमारे साथ है, पूरी लंबुआ बाजार हमारे साथ है, लोग मिल रहे हैं। मैं कई लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कई लोग भाजपा के ऐसे पदाधिकारी हैं, काफ़ी अच्छे पदाधिकारी हैं भाजपा के, हमारे साथ जुड़ करके कह रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे कभी नेता नहीं देखा मैंने, जो बाबा साहब की बात करता हो, जो न्याय की बात करता हो, जो गुंडे माफियों के खिलाफ लड़ने की बात करता हो। आपको ही पता होगा पत्रकार महोदय, यहाँ पे कैसी गुंडागर्दी चलती है। कोई किसी हमारे बनिया भाइयों से 50,000 रुपये की फिरौती मांगी जाती थी, किसी से 5 लाख की फिरौती मांगी जाती थी। वो गुंडे यहाँ दिखाई नहीं देंगे। उन गुंडों के लिए तो काल हो जाऊंगा मैं, और गरीबों के लिए तो मैं हमेशा लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ूंगा। यहाँ पे दलित समाज को सम्मान दिलाना है, यहाँ पे मुसलमान भाइयों को भाईचारा पैदा करना है। एक मैसेज पूरे विधानसभा से, लंबुआ विधानसभा से पूरे देश के अंदर भेजने का काम करना है। हम लोग सामाजिक न्याय पर काम करेंगे। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाली थी पूरे प्रदेश में, और पूरे प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकाल करके पूरे प्रदेश की जनता को ये बताने का काम किया है कि कोई अगर आज के टाइम में मजबूती से बाबा साहब के मिशन को चलाना चाहता है तो माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी हैं। और वो विजय रथ यात्रा में तब्दील हुआ और हम सब एक हुए, और तमाम हमारे जो है बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समान विचारधारा वाली जो हमारे गठबंधन की पार्टियां हैं, वो सब एकजुट होकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। और प्रचंड बहुमत से माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और बहुत जल्दी लंबुआ विधानसभा का फैसला आने वाला है, टिकटों का फैसला आने वाला है। मैं पहले से अग्रिम बधाई देता हूं लंबुआ विधानसभा के लोगों को। आपकी दुआएं कबूल हो रही है, बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।